तो कर्म के खेल के ऊपर हमारी आज की कहानी बेंगलोर की पूर्णिमा की है। चलिए सुनते हैं। आंटी कभी कहते नहीं थकती थी कि अन्नपूर्णा तुम्हें तो सिर्फ बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं है, बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा। वह तो जब देखो बस हमेशा अपने दोनों बेटों को लेकर डिंगे मारती रहती थी कि भगवान ने उन्हें कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। पर मम्मी हमेशा उन्हें जवाब देती, कोई बात नहीं अक्का, मेरी बेटियां ही मेरा गर्व है, वही मेरे लिए काफ़ी है, और बेटी होना भी तो कितना बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन आंटी यही कहती रहती, बुढ़ापे में पता चलेगा तुझे, जब इनकी शादी करोगे दहेज में लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और ये क्या मेरे बेटों की तरह पढ़ लिख कर कमा के तुम्हें देंगी, कमा भी लिया तो तुम्हें थोड़ा ना देंगी। फिर मम्मी तब भी यही कहती, देखेंगे। और मैं और मेरी बहन ये सब बातें चुपचाप सुनते रहते थे और मन ही मन ये ठान लेते थे कि अब इन्हें गलत साबित करके रहेंगी। और यह पहली बार नहीं था कि जब किसी ने बेटे ना होने पर हमारे माता पिता को ताना मारा था। और अब चलते हैं कुछ 15 साल बाद। 15 साल के बाद मैं एक डॉक्टर बन चुकी थी और मेरी बहन फैशन डिज़ाइनर। और तभी वो आंटी हमारे घर आती हैं और बोलती हैं, अन्नपूर्णा हमें वृद्धाश्रम जाना होगा। माँ ने कहा, क्यों, क्या हुआ, आपके तो 2 बेटे थे और वो अब शादीशुदा हैं और 2 बहुएं भी हैं। तो आंटी बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो अभी ठीक से सेटल नहीं हुए हैं और उन्हें तो सिर्फ हमारी पेंशन और प्रॉपर्टी की फ़िक्र है, हमारी तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक लड़की गोद ले लें। तो माँ ने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ आप सही कह रही हैं, आपका फ़ैसला सही है। और तभी वो बोली, और तुम्हारी बेटियाँ कितनी अच्छी हैं, मुझे गर्व है उन पर, जिस तरह से तुम उनका ख्याल रखती हो और वो तुम्हारा ख्याल रखती हैं, और साथ ही अपने करियर में भी कितनी सफल हो गई हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और तभी माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मेरा गर्व है। तो चलिए फिर अगली कहानी में मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।